Hello everyone, welcome to your social studies class. So today let's start chapter 2nd of geography, land, soil and water resources, page number 9. Land is the most important resource among all natural resources. Land हमारी सबसे important natural resource है among all natural resources. It serves as a source of all other resources. लैंड से ही हमें अदर रिसोर्सेज भी मिलते हैं लाइक मिनरल्स, फॉरेस्ट, लाइफ फॉर्म्स above and below the surface, plants, animals, etc. Different type of soil, water, surface water, river, lakes, human settlement, population and so on. तो जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं वो हमें लैंड से ही मिलते हैं लाइक मिनरल्स, फॉरेस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें हमें लैंड के थ्रू मिलती हैं. So land is one of the most important resources such as soil, water and other. So land उतना ही ज़रूरी है जैसे कि हमारे लिए soil and water है. Land resources, land is the most basic resource because we live on it. Land सबसे important और basic resource है क्योंकि हम we live on it, हम उसी पे रहते हैं. Land supports forests, pastures provide the base for the agriculture and other human activities. Land पे हम फॉरेस्ट, पास्चर्स, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं ऑन लैंड. अबाउट 29% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद लैंड मास. 29% अर्थ का लैंड मास से कवर्ड है. Depending on the characteristics of land available for human use and the need of the people, every country develops its own pattern of land use. हर एक कंट्री में पीपल्स के यूज़ के ऊपर या पीपल के लोगों के रहने के ऊपर किस तरीके से वो रहना चाहते हैं या किस तरीके से उनका वहाँ का एग्रीकल्चरल पैटर्न है या ऑक्यूपेशनल पैटर्न है, उस बेसिस पर लैंड हर कंट्री में डिवाइडेड है. For instance, in regions with large population, level land and fertile soil, more land is used for agriculture. जिस भी एक एग्जांपल में अगर आप देखेंगे कि जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा होगा क्योंकि फूड क्रॉप्स बहुत ज़रूरी हो जाएंगे जहाँ पे लैंड ज़्यादा, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी और वहाँ की सॉइल भी फर्टाइल होगी. Thus, as human population is growing, forest land are being cleared to make room for crop fields, house, factories, road and so on. जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट डाउन किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पर कटिंग हो रही है पेड़ ट्रीज़ की, उसको कट डाउन करके क्रॉप फील्ड्स, हाउसेस, फैक्ट्रीज़, रोड्स एंड जितने भी ह्यूमन सेटलमेंट या ह्यूमन की नीड की चीज़ें हैं वो सारी बिल्डअप हो रही हैं. Again, in a very heavily populated areas where housing is the prime need. और जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हाउसिंग बहुत ही प्राइम नीड है वहाँ पे भी फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा कट डाउन किए जा रहे हैं. About 1/10 of the world's land is arable. हमारे जो लैंड है उसमें 1/10 पोर्शन एरेबल है, मीन्स सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो सूटेबल है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लैंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. देन लैंड हमारी कुछ बेसिस पे डिवाइडेड है उनके यूज़ के अकॉर्डिंग. जैसे कि अगर हम देखेंगे कि ओनरशिप के बेसिस पे तो लैंड हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड मीन्स कि किसी जो उसका ओनर है वो कोई सिंगल पर्सन होगा, और कम्युनिटी लैंड मीन्स कि जो पूरी एक कम्युनिटी या पूरी सोसाइटी जिसको यूज़ कर सकती है. कम्युनिटी लैंड के अंडर में फॉरेस्ट, पास्चर्स, पार्क, रोड एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें किसी का भी सिंगल पर्सन का ओनरशिप या अथॉरिटी और कंट्रोल नहीं रहता है, रादर पूरी कम्युनिटी उसको यूज़ कर सकती है. नेक्स्ट इज़ सॉइल रिसोर्सेज. लैंड के बाद सॉइल इज़ द नेक्स्ट important resource for us. Soil forms the upper layer of the earth's crust. Soil हमारी upper layer की जो earth crust होती है उसको form करता है. It is made up of loose rock fragments and organic matter.
Most food item like rice, wheat, pulses, fruits, vegetables and so on we obtain from soil. तो सॉयल अगर फर्टाइल होगा तभी हमें अच्छी फूड आइटम्स और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह मिल सकते हैं. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉयल और द टॉप सॉयल इज़ फाइन. देन टॉप जो सॉयल होता है उसकी कई लेयर्स होती हैं. जो सबसे टॉप मोस्ट सॉयल होता है वो बहुत फाइन होता है. इट हैज़ लॉट ऑफ ह्यूमस. उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में या फिर जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने में बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज सबसॉयल. बीनीथ दिस सॉयल लाइज द सबसॉयल. Subsoil consists of porous materials. After this, bedrock, hard and tighty rocks are found in it. The different layer of soil are known as horizons. The complete vertical sequence of horizons is known as soil profile. और ये जो complete जो different layers होती है soil की, इसको soil profile बोलते हैं. Next is factors affecting soil formation. Then there are various factors which affect the formation of soil. हर एक सॉइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लाइक पेरेंट मटेरियल. जो कॉम्पोजिशन है, जो टेक्सचर है, वो डिपेंड करता है पेरेंट मटेरियल पे. द मटेरियल फ्रॉम विच द सॉइल इज़ फ्रॉम. पेरेंट मटेरियल क्या होता है? ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिससे वो सॉइल फॉर्म हुआ है. सो उस पर भी बहुत ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट. देन टोपोलॉजी मीन्स फिजिकल फीचर्स सराउंडिंग स्पेशली द स्लोप ऑफ द लैंड. जो फिज़िकल फीचर्स हैं उसको टोपोलॉजी बोलते हैं. उस पर भी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनिज़म्स. जो उसमें ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो ह्यूमस है सॉइल में, जो अर्थवर्म्स हैं, एंड्स हैं, टर्माइट्स हैं, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, वो सॉइल को हेल्प कर रहे हैं कि डैमेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं. नेक्स्ट इज़ टाइम. इन जनरल द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. जो सॉइल फॉर्मेशन का जो टाइम है वो बहुत लॉन्ग होता है, इसलिए टाइम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है फॉर द सॉइल फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. सॉइल के क्या रिसोर्सेज हैं? इन इंडिया फर्टाइल अलूवियल सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट लेफ्ट बाय रिवर्स. अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सॉइल्स हमें देखने को मिलते हैं. लाइक नॉर्दर्न रीजन्स में हमें अलूवियल सॉइल मिलेगा. ब्लैक सॉइल हम रेगर सॉइल बोलते हैं, वो हमें नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा और डेक्कन प्लेटू में. रेड सॉइल जो कि आयरन ऑक्साइड में बहुत ज़्यादा रिच होता है, वो हमें सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में मिलेगा. लेटेराइट सॉइल फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट. और जो इसमें रेडिश कलर आता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन से आता है. माउंटेन सॉइल में हमें माउंटेनियस रीजन्स में मिलेगा और डेजर्ट सॉइल हमें डेजर्ट रीजन्स में मिलेगा. सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज़ वाटर रिसोर्स. सो अभी आपने देखा लैंड एंड सॉइल. नेक्स्ट अदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज वाटर. सो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप सबको पता है. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस. अबाउट 97% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ. जो हमारी 97% टोटल वाटर है अर्थ पे, बट 3% ही हम यूज़ कर सकते हैं, वो फ्रेश वाटर है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज जो है, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज. जो ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, उससे जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है. बहुत ज़्यादा हमें वाटर स्केर्सिटी भी फेस करनी पड़ रही है और ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है अभी के लिए. सो हाउ कैन वी टैकल विद दिस? India's water resource. India has sufficient water resources in the form of peninsular river, high rainfall, underground water and so on. So resources तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, बट जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर वेस्टिंग हो रही है जो वाटर की, उन सारी चीज़ों से जो रिसोर्सेज हैं वो भी इनसफिशिएंट होते जा रहे हैं हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने में. डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज.
सो लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज हमारे पास हैं, बट इनकी डिग्रेडेशन भी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा ये डैमेज हो रहे हैं, वेस्टेज हो रही है, पल्यूट हो रहे हैं। सो उसको वो कैसे हो रहे हैं, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड की डिग्रेडेशन कैसे हो रही है? यूजेबल लैंड में भी बिकम अनफिट फॉर यूज़ ड्यू टू पोल्यूशन की वजह से जो यूजेबल लैंड है वो ख़राब हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज हो रही है, जो फॉरेस्ट एरिया है, जो ट्रीज़ को कट डाउन किया जा रहा है, तो जो सॉइल है वो भी उतना बेटर नहीं हो पा रहा है। देन इसका नेक्स्ट रीज़न है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो प्लांट्स रहते हैं माउंटेनियस रीजन्स में, वो लैंड को या सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो होल्ड करके रखते हैं। बट जब इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इतनी ज़्यादा लैंड्स को यूज़ किया जाएगा लोगों के रहने के लिए, फॉरेस्ट को कट डाउन किया जाएगा, ट्रीज़ को कट डाउन किया जाएगा, सो रूट्स जब वो लैंड को होल्ड नहीं कर पाती हैं, तब लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन। फॉर दिस वी हैव टू plant more and more trees, or soil conservation, taking steps to bring cultivative wasteland into use, etc. Different other methods भी हैं जिनमें हम